वाला कोयल है ये रेडिएशन करती है। हाँ। तो इस जितना इसके पास जाएगा ये CFL उतनी इंडक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बट इससे जितना दूर जाएगा उतनी इसकी इंडक्शन कम होती जाएगी और ये वायरलेसली बल्ब को ऑन कर देगा। The Earth rotates on its own axis. This axis is an imaginary line running across the north and south pole through the center of the Earth. कैसे तैयार किया है, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा अगर लगा के देखें तो इसमें? सर जैसे अंधे लोग होते हैं ना, वो चलते चलते गिर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता आगे क्या है, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया जिसके कारण उनको पता चल जाए कि आगे ऑब्जेक्ट। Sir, Tejas. तेजस क्या नाम है? जैसा मॉडल का इन्होंने नाम बताया वैसा ही इसका नाम है तेजस। तेजस का मतलब बहुत तेज़ दौड़ने वाला। और इसका बच्चे तिलक कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का, और ये आगे चल के बड़े अच्छे इंजीनियर बने और अपने माँ बाप का सपना पूर्ण करें। और मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, तो मुझे इनका एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि मैं भी टीच करना चाहूँगी आपके स्कूल में। ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ पढ़ाया जो MBBS कर रहे हैं। रोहतक PGI में 3 स्टूडेंट हमारे हैं जो MBBS फ़िलहाल अभी कर रहे हैं, और टोटल अगर मैं आपको काउंटिंग बताऊं तो IIT और नीट के मिला के हमारे 27 बच्चे हैं जी। प्रवीण वर्मा है और मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो जी आप ये कितने साल से ये चला रहे हो आप? ये हमारा 2nd ईयर है सर। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी शहर के शिक्षा बोर्ड के पास में। एक एकेडमी है बच्चों की 9th to 12th क्लास तक की। उस एकेडमी का नाम है वॉक्सी कंपटीशन क्लासेस। तो आज उसके क्लासेस के अंदर का एकेडमी में एक साइंस की एजुकेशन वो चल रही है, तो हम यहाँ आए हैं, तो अभी आपको दिखाएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो मैं हूँ अजित सिंह और मेरे साथ कैमरामैन है ओसोजी भारत हरियाणा केसरी न्यूज़ दिखाएगा। तो देखिए यहाँ का प्रोग्राम ऑक्सी 2+2 तक का है, ये 12th तक का। तो यहाँ आज साइंस के बारे में एक लाइव में वो चल रही है, तो उसकी जानकारी हम यहाँ लेंगे। तो कैसे क्या प्रोग्राम चल रहा है, से जो भी मेहमान आए हैं, जो भी टीचर्स आ रहे हैं जो इस एकेडमी के अंदर आज इस फंक्शंस में, तो यहाँ बच्चे हैं स्कूल के क्लासेस के, उनके वेलकम के लिए तिलक भी कर रहे हैं और फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं ये बच्चे। तो बच्चे आपका क्या नाम है? सर कविता। कविता, बच्चे ये बताओ कि ये वेलकम है, आप कौन सी क्लास में? सर 12th। तो आज ये किस विषय पे क्या प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ पे कंपटीशन है साइंस मॉडल का। सभी बच्चों ने 9th और 10th क्लास के बच्चों ने लिया है और मॉडल बनाए हैं। तो ये मॉडल कितने दिन का ये साइंस का वो चल रहा है? मतलब कितने दिन से चल रहा है? हाँ, 1 दिन का है, 2 दिन का? एक ही दिन का है। अच्छा, आज का है। तो अभी बच्चे ने बताया कि ये साइंस का हमारा वो चला हुआ है इसमें, तो ये वेलकम के लिए खड़े हैं। तो अभी हम अंदर भी चलेंगे तो इनके बारे में बताएंगे। ठीक है जी। ये बच्चे तिलक कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का, और ये आगे चल के बड़े अच्छे इंजीनियर बने और अपने माँ बाप का सपना पूर्ण करें आगे। ठीक है। तो अभी ये क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे खड़े हैं, अपनी अपनी ड्यूटियाँ अपने अपने उस पर, जो इनके टीचर्स ने इनकी जो ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। तो हम उस रूम की तरफ जाएंगे जिस रूम के अंदर साइंस फंक्शन जो आज लेबोरेटरी में जो बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन कॉम्पिटिशन्स का है, और यहाँ बच्चों ने मॉडल बनाए हैं साइंस के इंजीनियरिंग के लिए। तो उसमें हम इस रूम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो देखते हैं। ठीक है। क्लोज का ये कुछ तो बेटे ये मॉडल जो है ये आपने किसने तैयार किया, या चारों बच्चों ने तैयार किया ये? अच्छा, आपका शुभ नाम बेटे? सर ध्रुव कौशिक। ध्रुव कौशिक। बेटे ये बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो चारों? 10th में। आप 10th में, चारों 10th में हो? ये नहीं।
तो बेटे आप कौन सी क्लास में? सर 9th क्लास। 9th में। तो आपने ये क्या बनाया है और किस पे आपने ये मॉडल का इंजन का, जैसे थोड़ा एक ऑन करके हमें बताएंगे, दिखाएंगे? हाँ, तो एक बार हाँ कर को ऑन करो प्लीज़। सर ये टेस्ला कोयल है, ये रेडिएशन करती है। हाँ। तो इस जितना इसके पास जाएगा ACFL उतनी इंडक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बट इससे जितना दूर जाएगा उतनी इसकी इंडक्शन कम होती जाएगी, और ये वायरलेसली बल्ब को ऑन कर देता है। ये जो है इसका बल्ब जितना क्लोज जाएगा इतनी मतलब लाइट्स आएगी इसमें, और जितनी दूर जाएगी वो लाइट्स कम हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या आपने डाला, कितने रोज़ लगे इस मॉडल को तैयार करने में आपको बच्चों? इसमें हमने प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल का यूज करा। प्राइमरी कोयल तो इसको एनर्जी को कैरी करती है, और सेकेंडरी कोयल जनरेट करती है ताकि ये रेडिएशन बना सके और बल्ब ऑन हो जाए। अच्छा, फ्यूचर के अंदर इसको मतलब अपने भारत देश को लगा लो, आप किसी उसमें और भी बड़ी क्लासेज में जाओगे और भी अध्ययन करोगे, तो इसमें आने वाले फ्यूचर में अपने हमें क्या फ़ायदा होगा? अगर हम आने वाले फ्यूचर में इसको लार्ज स्केल पर यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से डेथ होने वाला रेशो भी कम हो जाएगा। क्योंकि सर देखो सर, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, मैं इस पर हाथ लगा सकता हूँ तो करंट नहीं है इसमें? करंट नहीं है, ये सिर्फ रेडिएशन फैलाता है। रेडिएशन देगा वो नॉर्मल। इसके जो ये पोल देख रहे हैं हमें, इसके पूरे पोल के अंदर रेडिएशन आ जाएगा ऑन करते ही। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, पावर हाउस की, या मतलब कैसे क्या पड़ेगा? मतलब कि हमको स्मॉल स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, और ये बड़े लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, आपने ये जो मॉडल्स तो तैयार किया, ये तो रेडिएशंस का एक पावर हाउस का एक सेंटर बनाया आपने, और ये जो आपने सड़कें भी बनाई हैं, ये गाड़ियां हैं, तो ये क्या चलेगी इससे रेडिएशन से? कुछ इसके मोमेंट कुछ अच्छा शो पीस है ये मेन तो सर ये। हाँ, अच्छा इसका लाइट्स का है। तो आपका क्या नाम बच्चे? विक्रांत सर। विक्रांत, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में सर। बड़ी अच्छी बात है। ये कोई 9th में पढ़ता है, कोई +2 में, कोई 10th में है बच्चे। चारों बच्चों ने मिलकर ये एक रेडिएशन एक मॉडल तैयार किया है बच्चों के। हाँ, तो आपका? सौम्य शंकर। तो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो? सर मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, वकील, लॉयर। तो आप तो एक बेटा साइंस की तरफ वो कर रहे हो, साइंस का लवर उसका एडवोकेट्स का, तो चलो आप बताओ बेटा। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वेरी गुड। तो ये क्लासों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके जो सपने हैं, तो आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी ऑफिसर सर। आर्मी ऑफिसर। तो आप बेटा? IITN सर। वेरी गुड। तो ये जो क्लास के अंदर जो स्कूल से ही और साइंस इन्होंने ले रखी है, बच्चों पढ़ रहे हैं, तो अभी आपने देखा रेडिएशन के बारे में। तो बेटे आपने ये वॉक्सी कॉम्पिटिशन से जो क्लासेज है, इस एकेडमी का नाम है ये, तो आप कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पहले तो ये चारों बच्चे बताएं, और आपने फिर मॉडल के बारे में पूछेंगे हम आपसे। आपका क्या नाम बेटा? दिव्यांश। दिव्यांश, ये जो मॉडल तैयार किया है, इसका क्या नाम है मॉडल? पीजो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। कौन सा? पीजो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। अच्छा, जनरेटर है ये, और ये इन्होंने तैयार किया है इलेक्ट्रिशियंस में। तो लाइट्स का भी है, कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं इन्होंने तारों से। तो क्या आपने ये जो मॉडल तैयार किया है, चारों बच्चों ने मिल के तैयार किया है, या इसमें सब ने बराबर के क्या बोलते हैं उसको, मेहनत की है? बराबर की मेहनत की सब ने। आपका क्या नाम? कृष्णा। कृष्णा, बड़ा अच्छा नाम ले रहे हो भाई, कृष्णा। तो बेटे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। तो ये जो मॉडल तैयार किया आपने, ये स्कूल में तैयार किया या घर पे करते थे आप? दोनों जगह पे, स्कूल में भी और घर पे भी। तो चारों इकट्ठे घर पे हो जाते थे, इकट्ठे फ्रेंड्स? बड़ी अच्छी एक तालमेल आप लोगों का। आपका? सर मेरा नाम सूर्य प्रताप है। अच्छा, क्या बात है, सूर्य प्रताप, सूर्य प्रकाश। अच्छा, आपका बेटा? वीर। मेरा नाम वीर। क्या बात है यार, बड़े अच्छे अच्छे नाम ले रहे हो। तो आपने फ्यूचर में ये मतलब जो आप कौन सी क्लास में? 10th। तो मुझे ये बताओ, इसके बारे में ऑन करके बताओ, और इसका जो सिस्टम है, हम अपने हरियाणा केसरी जो हमारा न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से आप बच्चों को दिखाएंगे कि आज के बच्चे अपने माँ बाप का सपना और अपना सपना कैसे पूरा करते हैं। तो बताओ ऑन करके। सिटी जनरेटर बनाया है हमने। जनरेटर। हाँ, तो सिटीजन जो जनरेटर जो बच्चों ने तैयार किया है, उसकी वायर्स हैं, तो इसमें सेल हैं, इन्होंने कनेक्शंस किए हैं कुछ तार से। तो इसमें बेटे आपने जो मॉडल तैयार किया है, इसमें कितना बजट आया? 500 to 600। इन्होंने बताया कि इस मॉडल तैयार करने में 500 रुपीज़ तक का बजट जो आया है। तो ये स्कूल में छोटे बच्चे हैं, कोई आप कौन सी क्लास में? 10th। ये कोई 10th में है, कोई +2 में है, और कोई
9th में है। ये इन बच्चों के अंदर रुचि देखिए, आज साइंस का एक नई टेक्निक आई है और टेक्निक के माध्यम से ये बच्चे अपना भविष्य देख रहे हैं और पढ़ाई के माध्यम से अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, वह देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। तो बेटे हमें थोड़ा सा एक जो ऑन करके इसके बारे में दर्शाएँ, दिखाएँ। हमने यहाँ पे पीजो प्लेट लगाई है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हाँ। जब भी कोई कार इसके ऊपर से जाएगी, प्रेशर होगा तो ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। उसको हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और उससे हम स्ट्रीट लाइट ग्लो कर सकते हैं। अच्छा, उससे स्पीड आप लो कर सकते हैं। इसके लिए कि सेंटर होगा? यस सर, अलग से एक जगह हो। इलेक्ट्रिशियन। यस। तो ये एक बार कुछ आप इसमें मॉडल्स का कुछ दिखा सकते हो इसमें इलेक्ट्रिशियन ऑन करके? ये जो है ये सड़क का मॉडल होगा ना बेटा? ये सड़क है, सड़क के नीचे ऐसा मतलब दबाया हुआ गाड़ी जाएगी तो प्रेशर आएगा। अच्छा, गाड़ी आएगी तो अभी ना आपने देखा है हमारे ये जो भारत जी हमारे कैमरामैन जी जो दिखा रहे हैं ना, बच्चों ने कहा है कि आने वाली टेक्निक है ये, सड़क के नीचे ऐसे बिछाई जाएगी, इलेक्ट्रिशियन का जो चलेगा उसके ऊपर से ये बच्चों ने ये सड़क का मॉडल तैयार किया है। जैसे ही ये गाड़ी यहाँ से चलेगी, ये जो गाड़ी चलेगी तो यहाँ इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये मेरा हाथ देख रहे हैं कि छोटा सा मॉडल्स है गाड़ी का, ये ऐसे चलेगी तो यहाँ इस इलेक्ट्रिशियन से डाइवर्ट होके ये वहाँ से तरंग लेगी और यहाँ इनका एक सेंटर है। थोड़ा ऑन करके दिखाओ बेटा। ये रफ्तार भी बताएगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन, अच्छा वो जनरेट हो जाएगी। तो इन बच्चों ने भी अपना बताया, ये अपने भविष्य के बारे में कर रहे हैं। तो बच्चे हैं और इन बच्चों से पूछ रहे हैं कि आज इनके साइंस की कोई इंजीनियर के बारे में मॉडल्स तैयार किए हैं बच्चों ने। तो बच्चे, आपका नाम क्या है? खुशबू। खुशबू बेटे, आपने आज किस चीज़ का मॉडल तैयार किया है इसके बारे में बताएं। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। तो आप ये किस चीज़ का मॉडल तैयार किया? 3D होलोग्राम। 3D होलोग्राफी, इसमें क्या आता है? जैसे इसमें हम जो फ़ोन में पिक्चर्स चलाते हैं वो रिफ्लेक्शन करके नीचे दिखाई देंगे हमें। जो उसके जो हम फ़ोन में जो पिक्चर जो चलाते हैं, हम फीचर जो चलाते हैं उसके नीचे हमें उसमें 3D के उसमें दिखाई देंगे। हाँ। इसको हमें आप ऑन करके बता सकते हो इसमें कैसे क्या सिस्टम से? नीचे हमें तो देखिए, इन बच्चे ने बताया, खुशबू ने, ये 10th में जो पढ़ती हैं तो इन्होंने, हाँ नीचे झुकना पड़ेगा। अच्छा, तो ये इसमें देख लो, एक पक्षी जो है वो तोता जो है, पैड्स आपको दिखाई दिया है। हाँ, ये इन बच्चों ने एक तैयार किया है। तो हमें बड़ी खुशी हुई। हरियाणा केसरी न्यूज़ आज इस एकेडमी के माध्यम से बच्चे जो हैं अपने फ्यूचर, अपना भविष्य जो देख रहे हैं, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे अगर हमारे भारत देश में होंगे तो भारत देश अवश्य ही तरक्की करेगा। तो हमारी शुभकामनाएं हरियाणा केसरी। बेटे, आपका क्या नाम? विनीता। तो बच्चे, ये जो मॉडल आपने तैयार किया है इसमें इसका 3D का, तो इसमें आपने चारों ने किया, मतलब एक ने? फिर चारों ने। कितने दिन में तैयार किया आपने मॉडल से? फिर एक दिन में। इसका सबसे ज़्यादा आपका चारों में से दिमाग किसका है? ये मतलब जो आपने जो एक उपज जो थी इसकी 3D की, ये किसकी सोच है, या किसी टीचर्स ने बताया या आपने आपकी सोच? अपने आप। ऐसे सपना आया था कोई? नहीं। तो कैसे सोचा? हमने यूट्यूब पे सर्च किया था, तब हमारे दिमाग में पहले से ही आया था कि 3D होलोग्राम बनाए और हमने यूट्यूब पे सर्च किया और हमने बना दिया। अच्छा, यूट्यूब पे सर्च किया आपने और आपका ये प्लान था? या आपका था या इनका था? नहीं, सबका था। सबका एक साथ में? अच्छा, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आकांक्षा। तो ये कितने दिन में तैयार किया आपका? सर एक दिन में, ओनली 2 hours। यस सर। कितने आवर्स में? 2 hours। 2 आवर्स में ये बच्चे कह रहे हैं हमने 2 आवर्स में ये तैयार कर दिया। आपका? अंशिका। आप खाते पीते हो या नहीं? ऐसे कमज़ोर कैसे बच्चे? खाती हूँ। सारे साइंस में वो लगाते हो? नहीं सर, खाती भी हूँ। हाँ, आप खाया पिया करो और इस पर भी ध्यान लगाया करो आगे, और आपने बड़ा इंजीनियर बनना है। यस सर। इसका नाम? यस। धन्यवाद बच्चों। ओके। हाँ, एक सेकंड। तो इस वक्त हम खड़े हैं, ये 3 गुड़िया खड़ी हैं, एक छोटा बच्चा खड़ा है। तो इनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। इन्होंने भी एक मॉडल तैयार किया है। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बेटा, इस मॉडल का क्या नाम है? डे एंड नाइट मॉडल। डे नाइट मॉडल्स। अच्छा, तो ये आपका नाम बेटा? सर तेजस। तेजस।
क्या नाम है, जैसा मॉडल का इन्होंने नाम बताया वैसा ही इसका नाम है तेजस। तेजस का मतलब बहुत तेज़ दौड़ने वाला, और इसका दिमाग भी तेज़ दौड़ रहा है, लगता है इसकी ज़्यादा मेहनत लग रही है डे नाइट। और इन्होंने जो बनाया है इसके बारे में बच्चों से, आपका क्या नाम बच्चे? एंजल। एंजल। एंजल, क्या बात है, हकीकत में रियल में भाई इनके तो सपने साकार होंगे मालिक। आप? तन्वी। तन्वी। आपका बच्चे? रितु। रितु। इन बच्चों ने बच्चे ये जो डे नाइट का जो आपने मॉडल्स तैयार किया, इसमें ये पृथ्वी का लग रहा है मुझे, तो इसके बारे में मुझे विस्तार से बताओगे? क्योंकि इसमें उस साइड में तो मुझे लग रहा है कि है ना, और इस साइड में रात हो चुकी है, अरे बीच में शायद पृथ्वी का मॉडल है। हाँ, गलत तो नहीं बोल रहा ना? हाँ, तो शायद हम भी छोटे छोटे थे तो हमने भी पढ़ा था, तो इसलिए आज बच्चों को बहुत ही आवश्यकता है ऐसे मॉडल्स दिखाने की। तो इसके ये जो मॉडल तैयार किया आपने, इस मॉडल तैयार करने में कितना समय लगा आपका? सर 2 वीक्स। 2 वीक्स। 2 वीक? सर बिटवीन द पीरियड। अच्छा। भी साथ में हुई थी। हाँ? हमारे स्कूल में स्टडी भी हो रही थी साथ साथ। अच्छा, स्कूल की स्टडी भी थी और 2? सर बीच में जैसे रोज़ एक एक पीरियड मिल गया तो 1-2 पीरियड मिल गए रोज़, ऐसे बीच बीच पे। 3-4? हाँ। हाँ, टोटल 5-6 आवर्स में हो गया होगा टोटल। अगर हम लगातार करते तो 6-7 आवर्स में कंप्लीट हो जाता। अच्छा, तो ये एक मुझे ये बताओ, आप चारों में से कोई बच्चा, ये जो पृथ्वी जैसे घूमती है, ये डे नाइट का कैसे क्या बनते हैं पृथ्वी के उसमें? ओके, कौन सा बच्चा बताएगा? बताओ। The earth rotates on its own axis. This axis is an imaginary line running across the north and south pole through the center of the earth. The earth rotates a complete rotation in approximately 24 hours. The earth rotates a complete rotation at the speed of 1669.8 km per hour. 8 किलोमीटर से? Yes sir. 8 किलोमीटर से क्या बताया आपने इसकी रफ्तार से? 1669.8 किलोमीटर पर आवर। ये जो है रात दिन का जो ये सूर्य जो निकलता है, पृथ्वी से बड़ा है छोटा है? सर बड़ा है। बड़ा है? मैंने भी ऐसा ही पढ़ा था। एक सेकंड। तो बच्चे ये जो आपने जो मॉडल, ये मॉडल आपके खुद के पैसे लगे एकेडमी की तरफ से? सर स्कूल के, और हमने भी कुछ किया है और स्कूल का भी है। तो बड़े होके आप क्या बनना चाहते हैं? सर टीचर। इंजीनियर क्यों नहीं आपने मॉडल तैयार किया इसमें है, ताकि भारत देश को भी एक गर्व होगा। भी अच्छा करती है। बोलो आपके टीचर से सोचो, पढ़ो, ठीक है? तो आपका क्या नाम है? तन्वी। तन्वी, तो आप इस मॉडल्स के बारे में बताओ, आपका कुछ? सर जो ये बल्ब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, और सर जो ये यहाँ पे देखो सर, जैसे ये इंडिया है। हाँ। और जो सनलाइट है जब ये इंडिया पे पड़ रही है, तो जो अमेरिका है इसके अपोजिट में, तो उस पर रात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बल्ब की रोशनी, मतलब सन की रोशनी नहीं जा पा रही है। और जब इंडिया इस साइड आ जाएगा और जब यूएस यहाँ पे आ जाएगा, तो इंडिया में मतलब रात हो जाएगी और जो यूएस है उसमें दिन हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य आपका ये है, पृथ्वी जो है घूम रही है। यस सर, रोटेट कर रही है। हाँ, पृथ्वी घूम रही है, और ये जो सूर्य है ये वहीं की वहीं फिक्स है, ठीक है ना? और हमें ऐसा लग रहा है कि सूर्य घूम चलता है, ऐसा नहीं है? हाँ, तो ये पूछना चाहता। बड़ा अच्छा आप बच्चों के अंदर है। और हमारी हरियाणा केसरी न्यूज़ की तरफ से मैं हूँ अजीत सिंह, और हमारी शुभकामनाएं आगे पढ़ लिख के आप एकेडमी, स्कूल्स का, टीचर्स का और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ओकवुड स्कूल, नॉट फ्रॉम एकेडमी। हाँ, एकेडमी का कोई बात नहीं सर, हम ओकवुड स्कूल से, एकेडमी से नहीं है। ये कहाँ पढ़ता है आपका? सर ये ही ओकवुड स्कूल ही अच्छा, है। इसी स्कूल से? कोई बात नहीं। हाँ, कंबाइंड है ना, तो मैंने पता नहीं है, अलग अलग स्कूलों से आए बच्चे हैं, कंबाइंड हैं। तो ये आप आ जाओ मैडम। तो ये इससे बात कर रहे हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ जी, मैं ऑकवुड स्कूल में पढ़ाती हूँ। आई एम ए साइंस टीचर। हाँ जी। और ये जो आज साइंस के जो बड़े बड़े मॉडल बनाए बच्चों ने बड़ी अच्छी दिलचस्पी भी दिखाई, और अच्छे अच्छे मॉडल्स हम देख रहे हैं। और ये बच्चे तो आपके पास बड़े अच्छे हैं। हाँ जी, बिल्कुल टैलेंटेड हैं। तो इनके बारे में हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग। हाँ जी। तो ये जो है, आप कोई बच्चा ऐसा आपके यहाँ से एकेडमी से या आपके नेतृत्व में पढ़ के गया, कोई आज को कामयाब हो, तो ऐसे आप?
बिल्कुल सर, अब मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं इसके बारे में, आई एम सो सॉरी। अच्छा। हाँ जी। तो आप क्या पढ़ाते हैं? मैं साइंस पढ़ाती हूँ, मैंने रिसेंटली ज्वाइन करा है। हाँ जी। तो वहीं से बोलूँगा, आपको इस स्कूल में यहाँ पे आके कैसा महसूस? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, तो मुझे इनका एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि मैं भी टीच करना चाहूँगी आपके स्कूल में। आपका शुभ? मेरा नाम सुधा है। सुधा। तो सुधा मैडम ने बताया कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया और सभी बच्चे जो है टैलेंटेड हैं, ये बच्चे अच्छा कहा मानते हैं और अच्छी, लेकिन मैंने ये पूछा कोई ऐसा कोई एकेडमी से, कोई स्कूल से कोई कामयाब हो के आज भारत देश का या मतलब कोई साइंस में तरक्की की हो तो उस बच्चे का नाम बताओ। तो ये मैडम बोलिए अभी भी ज्वाइन किया, तो हम प्रिंसिपल साहब से भी बात करेंगे। तो बच्चे आप बताओ फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। तो ये बिटिया ने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो बेटे डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो कौन सर्जन बनना चाहते हैं या कौन स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट। कौन सा बेटा? सर्जन। तो बिटिया ने बताया कि मैं सर्जन डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो ऐसे बच्चे आज जो सपना जो देखते हैं बहुत ही कम लोग होते हैं। बेटा सपना एक और बताता हूँ आप लोगों को, जो सपना देखते हैं ना, आँख बंद करके देखते हो आप या जाग के देखते हो? जाग के। वेरी गुड। अभी इसे गुड़िया ने बताया। हाँ, तो सर ने मैडम ने भी बताया जो सपना जो देखते हैं वो सो के नहीं पूरे होते, वो सपना जो है वो जाग के देखा जाता है और वो एक लक्ष्य बनाया जाता है कि मैं वो चीज़ हासिल करनी है, जब ये सपना पूरा होता है। तो हमारी बच्चों के लिए शुभकामनाएं साथ है, तो ये तरक्की करें और भारत देश का भी नाम करें, एकेडमी का और टीचर्स का भी, और टीचर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आपने देखा कि बच्चों ने अलग अलग मॉडल बनाए हैं और बच्चे ये 9th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां हैं। अपने मैंने अति प्रसन्नता जो हुई है, अभी बच्चों से पूछे, इन्होंने भी एक मॉडल तैयार किया है। तो बेटे आपका क्या नाम? सर रिद्धि। रिद्धि। बच्चे आपने ये किस चीज़ का मॉडल तैयार किया? सर विंड एनर्जी। अच्छा, तो इसमें ये चारों ने मिलके किया है, तो इसमें या एक की मेहनत है? सर चारों ने मिलके किया। तो आपका क्या नाम है बच्चे? सर सोनाक्षी। सोनाक्षी, ये बताओ ये जो आपने मॉडल जो तैयार किया है, इस मॉडल तैयार करने में कितना समय लगा? सर 2 वीक्स। 2 वीक्स। इस सोनाक्षी बच्चे ने बताया कि इस मॉडल तैयार करने में हमें 2 वीक्स लगे, 2 हफ्ते लगे हैं। और इसमें सड़क दिखाई दे रही है, बांध है ये, और नीचे भी सड़क है। और हम इन बच्चों से बातचीत करेंगे अभी। तो हमारे कैमरामैन जी ओशो जी दिखा रहे हैं कि कैसे इन बच्चों ने तैयार किया है। ये ऑन कर दिया है एक बच्चे ने, ये ऊपर पंखा चल रहा, लाइट तैयार की है और इसके बारे में बच्चे ही बताएंगे और टीचर्स भी खड़ी हैं। तो आप ध्यान से देखें, ये ऑन किया, अब ऑफ़ कर दिया बेटे ने। तो बेटे आप बताओ इसके बारे में। ये बताओ बेटा, ये ऊपर सड़क है, नीचे बांध है, ये बांध ही है शायद, पानी है? डैम है सर। हाँ डैम। कौन सा डैम है सर? वैसे कल्पना है, चलो कोई नहीं, बताओ आप जैसे भी। डैम के ऊपर से ये सड़क बनी है, पुल बना है। तो यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है। हाँ। और यहाँ से पानी निकलेगा, फिर उसकी हेल्प से जो टरबाइन है वो रोटेट करेगा और जो जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। अच्छा से ये पानी बांध से निकलेगा तो यहाँ से वो करेगा और यहाँ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिशियन बनाएगा जनरेटर की हेल्प से। हाँ, जनरेटर जो इलेक्ट्रिशियंस का जनरेटर जो लगा है वो इसको लाइट्स में कन्वर्ट करेगा। हाँ, तो ये उसमें टावर्स है, तो ये अपना फंक्शन वहाँ से वो करेगा इसमें। और ये जो एक इधर से जो टावर्स लगे हैं इसके बारे में बताओ बेटा, आपका क्या नाम? सर पार्थ। यस। तो ये जो टावर्स है ये क्या है? सर ये सोलर एनर्जी है। हाँ। सूरज सोलर पैनल्स में एनर्जी देता है और वो इन्वर्टर या बैटरी में स्टोर हो जाते हैं, और जो जनरेटर होते हैं वो इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो रात में लाइट चली गई तो यही हमें काम आएंगे हमारे पंखे या एसी चलाने में। तो फ्यूचर्स में मतलब लाइट इतनी वो नहीं पड़ेगी जितना ये चालू हो जाएगा। सूरज जो है सूर्य प्रकाश जो देता है, यस, उसकी एनर्जी मतलब यहाँ पे स्टॉक हो जाएगी। यस, उसकी मतलब ये हो जाएगा। यस। तो ये बेटा आपने कितना टाइम लगाया इसमें? मैंने सबसे ज़्यादा किसकी लगी मॉडल तैयार? सर हम चारों की इक्वली लगी है। ये मॉडल जो आपने स्कूल में तैयार किया है या घर पे? सर स्कूल में। यस। तो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? सर इंजीनियर। वेरी गुड बेटा। आप फादर क्या करते हैं?
सर पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन है? Yes, sir. अच्छा, आप पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनना चाहते? सर आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिशियन। सर आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर। और सर आगे आपको ये बताएंगे इसका बारे में। चलो चलो ठीक है बच्चे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सोलर लाइट्स के बारे में बताया, तो हम ओके बेटे आप बताओ, ये जो ये पशु पक्षी हैं, ये पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं, जंगल का है, इसके बारे में, मॉडल्स के बारे में। सर ये जू है, हमने सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाया है मतलब। अच्छा हाँ प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। हाँ ये बढ़िया, अच्छा है। तो ये बच्चों ने दिखाया हरियाली भी होनी चाहिए और उसके लिए अपने उसके हमारे ग्रुप का नाम है, हाँ टीम का नाम है प्राकृतिक ने जो चीज़ तैयार की हैं उसके जो हम कर रहे हैं, ये इससे हमारी नेचर सेव होएगी, हाँ। इसीलिए हमने इसको एवरग्रीन नाम दिया। अच्छा अच्छा, तो अभी आपने देखा ये डैम है और डैम से जो पानी का प्रेशर जो आता है उससे लाइट्स बनने का बच्चों ने तरीका बताया है। तो बड़े बच्चे बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट्स हैं। ये बच्चे इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, स्टाफ खड़ा है। तो अभी इस आपने देखा है, तो टीचर्स भी खड़े हैं, बच्चों की भीड़ है और बाहर से निरीक्षण के लिए जजेज जो हैं जजमेंट तैयार कर रहे हैं। तो अभी इन बच्चे का जो प्राइज़ है, अच्छा दिस इज द मेथड हाँ, ऑफ ड्रिप ड्रिप इरिगेशन। ओके ओके ओके, एक सेकंड। हाँ तो बेटे ये आपने जो मॉडल तैयार किया है, इस मॉडल्स का नाम क्या है? आपका क्या नाम? माय नेम इज़ दक्ष। दक्षित। बेटे ये मॉडल जो तैयार किया है आपने चारों ने मिलकर किया? यस सर। इस मॉडल्स का नाम क्या है? ड्रिप इरिगेशन। अच्छा, ये कैसे क्या सिस्टम बनाया आपने? पानी ये बताओ सर। ये जो टैंक है इसके अंदर पानी होता है और ये प्लांट्स के लगा होता है, मतलब चारों ओर फैला होता है। तो फिर ये इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता रहता है प्लांट्स के पास और वो रूट्स तक पहुंच जाता है डायरेक्टली, जिसकी वजह से पानी वेस्ट नहीं होता। अच्छा, ये पानी वेस्ट नहीं होगा तो ये प्लांट्स है, पौधा है, उसके अंदर ये चले जाएगा नर्सरीज में। आपका बच्चे क्या नाम है? तनिष्का। बेटे ये जो मॉडल है इसमें कितना बजट है? सर बजट का तो हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बस हमें मनाने से मतलब था, चाहे अच्छा बने, बस हमें अच्छा मनाना था। लेकिन इस मोमेंट में हमारा प्रोजेक्ट गीला होता जा रहा है पानी की वजह से। तो ये बहुत अच्छा आपने मॉडल तैयार किया। हरियाली के बिना तो मतलब कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन भी मिलती है और प्राकृतिक के बिना तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया आपने। आपका बेटा क्या नाम है? लक्ष्य। अच्छा, तेरा नाम तो भाई लक्ष्य। क्या टारगेट आपका फ्यूचर? क्या बनना चाहते है? क्या बनना चाहते हो? सर सोचा ही नहीं अभी तक तो। अरे कब सोचेगा? तुझे भूख लगती है नहीं? लगती है। बहुत अच्छा है। तो आपकी इसमें कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा? है? काफ़ी सर समय लगा हमको, 3-4 दिन लग गए थे इसको मतलब बनाने में। हाँ कि इसको पूरा ऐसे वर्किंग बनाने में एक ये चल पड़े। हाँ ऐसे। हाँ। तो आपका क्या नाम है? सगुंजन। इधर बेटे ये बताओ, आपने इसमें इस मॉडल्स में ज़्यादा क्या तैयार किया? क्या सर? ये मॉडल जो बनाया आप चारों बच्चों ने मिलके, तो इसमें आपकी क्या वर्किंग रही है इसमें? सर मेरी वर्किंग ये रही है, मतलब जो भी इनसे नहीं हुआ तो वो काम मैंने कर लिया था। अच्छा, जो इस गुड़िया ने बताया जो तीनों नहीं कर पाए वो काम मैंने किया। अपना आप ये हकीकत है बेटे? अच्छा अच्छा। जैसे कि हमसे ये काम नहीं हुआ था, आइसक्रीम स्टिक्स से हमें फेंसिंग नहीं करनी आई थी। एक बार करा, दूसरी बार भूल गया। तो इसने करा है, सारी फेंसिंग इसने करी है। तो आइडिया मेहनत सब? हाँ मेहनत सबने करी है। ये बेटे ने अच्छा बताया कि मेहनत की। इसका आइडिया कुछ बच्चों का आइडिया भी हो जाता है, कुछ वर्किंग करते हैं, किसी का आइडिया हो जाता है, पता नहीं। इसी एक ये इस मॉडल से कि ये मिलता है फ्यूचर में कि एक टीम वर्क होता है, नहीं कि एक के बस की बात नहीं होती। आपके पेरेंट्स आए? अभी तक तो नहीं आए। क्यों? पेरेंट्स को बताया नहीं था हमने आज मॉडल तैयार किया? क्या खुशी नहीं हुई इनको? सर हुई थी खुशी कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन शायद से कोई काम आ गया हो। क्या अभी बच्चे ने बताया कि हमारे पेरेंट्स से भी बताया था और आज बच्चों ने अच्छे अच्छे मॉडल्स तैयार किए। उनके पेरेंट्स भी आए हैं, कुछ टीचर्स भी खड़े हैं और निरीक्षण के लिए, जजमेंट के लिए वो रिजल्ट भी तैयार कर रहे हैं। तो अभी बच्चों ने, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? सर IAS। तो इंजीनियर आप तो बनना चाहते हैं? IAS। वेरी गुड। इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। रात ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, हमारे भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, तो क्या आप उस दिमाग में है तो भारत देश में ये निकलेगा? आप बड़े होगे तो क्या ऐसा होगा? क्या आपका विश्वास है? IAS तैयार करोगे? हाँ जी। जिम्मेवारी होती है, फर्ज निभाना पड़ता है।
सर समझ नहीं सब हम खड़े हैं यहाँ वर्कशीट्स में जो बच्चों ने साइंस के लिए आज अलग अलग तरह के मॉडल्स जो तैयार किए हैं। वो ये तो एक नंबर वो हम रूम नंबर 2 में आए हैं। तो अभी कुछ ही देर के अंदर इन बच्चों का जो मॉडल्स तैयार किए उनके रैंक जो है जैसे फर्स्ट है सेकंड है वो भी आएगा थोड़ी देर में। निरीक्षण जजमेंट के लिए रिज़ल्ट भी तैयार होगा। तो हम इन बच्चों से पूछते हैं, बेटा आपका क्या नाम है? कुणाल। कुणाल बेटे आपने किस चीज़ का मॉडल तैयार किया है उसके बारे में हमें बताओ। सर उरी में सर वो आतंकवादियों ने ना बिना परमिशन के मतलब उस टाइम हमला किया था सर। उसको देखते हैं ना हमने ये बनाया है कि है ना कोई भी बिना परमिशन के आएगा ना तो अलार्म बजने लग जाएगा जिससे हमारी आर्मी अलर्ट हो जाएगी। हाँ आपका क्या नाम है? ईशांक। अभी इन्होंने बताया कि पुरी के अंदर जो आतंकवादियों ने जब हमला किया था तो सायरन बज जाएगा कि इन्हें फाटक टाइप में वही करना चाहते हैं ना, ताकि मतलब कोई बाहर का अनजान आदमी आए, कोई गाड़ी जब आए एंट्री करे तो सायरन बज जाए ताकि हमारी जो वहाँ की सिक्योरिटी है, आर्मी है, सिक्योरिटी है, फौज है, तो वहाँ के अलर्ट हो जाएं तब एंट्री करते हैं तो ताकि उस पे काबू किया जाए, आतंकवादियों को मार गिराया जाए। तो बेटे ये जो मॉडल आपने तैयार, आपका क्या नाम? ईशांक। ईशांत, ये मॉडल जो है कितने दिन में तैयार करें? हमने 15-20 दिन में तैयार कर दिया इसको। ये सोच आप चारों की है या मतलब किसी टीचर्स ने बताई आप? ये हमने खुद ही ढूंढा था ये मॉडल। कितना बजट आया हुआ है इसमें? 500-600 का। अच्छा, इन्होंने बताया हमने ये जो आइडिया जो है, जो आपने ये आतंकवादी का बैरिकेड जो लगाया आपने, वह अलार्म बज जाए, तो ये किसकी सोच है? ये तो हम तीनों की मिल की सोच थी, सबने थोड़ा थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट किया। जिस तरह से जो सरकार सोचती है ये बच्चे उससे आगे हैं, और सरकार भी इसी तरह सोचती है कि कोई बाहर का आगंतुक आतंकवादी है तो हम अलर्ट हो जाए, हमारी आर्मी अलर्ट हो जाए। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। बड़ी अच्छी सोच है आपकी देश के बारे में। तो आपका क्या नाम है? हार्दिक। तो हार्दिक ये बताओ, ये इसमें चारों ने मिलकर बनाया, आपका इसमें कितना सहयोग और आपने क्या बनाया इस मॉडल से? मैंने ये बनाया और ये लगा, ये लगाया मैंने और ये बनाया है। तो अभी आपने देखा कि ये जो गाड़ी मेरे हाथ लगे है, ये गाड़ी जैसे आतंकवादी गाड़ी अंदर जाएगी तो इसमें ऑन करना पड़ेगा, ऑन है से गई। ये अब ये पीक की आवाज़ जो आई है ये आपने सुनाई दी तो ताकि इसमें ये पता लग गया अलार्म से कोई बाहर का अनजान आदमी आया है। तो इसमें हमारी जो फौज की आर्मी के सिक्योरिटी कहाँ खड़ी होगी? आर्मी हर जगह तैनाती रहती है। हाँ, जैसे यहाँ भी रहेगी, इधर भी रहेगी वो, ताकि ये अगर कोई। तो ये इन्होंने फाटक बनाया आर्मी अलर्ट्स का, तो बड़ी अच्छी सोच के साथ बच्चों ने तैयार किया है। धन्यवाद। बेटे आपने किस चीज़ का मॉडल तैयार किया? अर्थक्वेक। अच्छा, इन्होंने अर्थक्वेक का वो एक मॉडल तैयार किया है। ये कितने बच्चों ने तैयार किया? 2 बच्चों ने। ये आपका क्या नाम है? जीत। तो मेरा नाम राशि है भाई, हैं? तो बेटा ये इसका अर्थक्वेक का ये बताओ थोड़ा, एक मॉडल ऑन करके बताओ इसका क्या सिस्टम है। जैसे ही अर्थक्वेक आएगा ना तो इसको हिलाएंगे तो ये सायरन बजने लग जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अर्थक्वेक ये हिलेगा कैसे? जैसे मतलब क्यों? कारण अर्थक्वेक आएगा उससे पहले। अच्छा, ये अलर्ट हो जाएगा, इसका पता लग जाएगा अर्थिंग है। तो बच्चों ने बड़ा अच्छा मॉडल तैयार किया है, अच्छी सोच है इनकी। तो बेटे आपका क्या नाम? नोमित। तो बेटे आपने इसमें झोपड़ी बनाई है या मतलब कनेक्शन जो किया सेल जो क्या आपने किया है? इसमें झोपड़ी और सर ये कनेक्शन किया है। वेरी गुड। बड़े हो गए क्या आप? डॉक्टर। वेरी गुड। आप बैठे हैं कि मॉडल्स और रखा है यहाँ पे, तो हम बच्चों से पूछेंगे। तो बेटा ये आपने क्या तैयार किया? थर्ड आई प्रोजेक्ट। थर्ड आई प्रोजेक्ट। अच्छा, चश्मा ही है। अच्छा, इसमें कैसे तैयार किया है? इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा अगर लगा के देखें तो इसमें? सर जैसे अंधे लोग होते हैं ना वो जल्दी जल्दी गिर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता आगे क्या है, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया जिसके कारण उनको पता चल जाए कि आगे ऑब्जेक्ट है, आगे कुछ ऑब्जेक्ट रखे। तो बेटे आप बताओ, ये मतलब जो आपने ये तैयार किया है जो
प्रशांत सर। प्रशांत, आपका बेटा? संकेत। संकेत, बड़ा अच्छा नाम है बेटे। आप इसकी तरफ ये जो आपने प्रोजेक्ट जो तैयार किया है इसकी तरफ संकेत करके बताओ। आप हमें ये बताओ, ये मॉडल जो बनाया है इसका रिज़ल्ट क्या है? ये मुझे तो कुछ चश्मा दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर आपने जो कनेक्शन किए हैं, तो अगर हम इंसान जो लगा के देखेगा तो इसका रिज़ल्ट क्या है? सर बेसिकली मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, वहाँ पर एक अंकल थे तो ब्लाइंड थे वो, तो वो गिर गए थे। मैंने उसी दिन से ठान लिया कि कोई भी ऐसा ब्लाइंड पर्सन ना हो जिसको किसी पे है ना निर्भर रहना पड़े, वो अपने आप मतलब अपना काम वो खुद कर सके, कहीं पर भी जा सके। तो बेसिकली मैंने ये बनाया, कोई भी अगर ब्लाइंड पर्सन इसे पहनेगा तो यहाँ पर हमने आर्डिनो नैनो जो कंप्यूटर का काम करता है एक तरह से, 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर, 2 बजर, 2 वाइब्रेशन मोटर, और यहाँ पर जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट की कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। ये हमने चार्जेबल बनाया कि उनको अगर कोई उनके आसपास नहीं हो तो वो इसको है ना बैटरी रिप्लेस कहाँ करेंगे, इसलिए हम ये चार्जेबल है हमारा। और इसमें हमने स्विच इसलिए लगाया कि इसकी है ना बैटरी को कंजप्शन को हम कम से कम कर रखें। तो उसको बेनिफिट क्या होगा? उसको बेनिफिट ये होगा कि उसके है ना चोट नहीं लगेगी, वो कहीं पर भी अपना आप जा सकता है, वो है ना किसी पे भी निर्भर नहीं रहेगा डिपेंडेंट। जैसे है ना बहुत से ब्लाइंड होते हैं, उनको है ना उनके घर वाले छोड़ देते ये ब्लाइंड अब ये खुद नहीं पाया, तो मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी ब्लाइंड पर्सन सब कुछ कर सकता है इसके साथ। और ये अफोर्डेबल भी है, वैसे देखा जाए या तो ये है नहीं और है तो बहुत हाई कॉस्ट पे है, तो हमने ये अफोर्डेबल बनाया कि सब इसको अफोर्ड कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। बच्चे ने बताया ये जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए इन्होंने एक अच्छा चश्मे के अंदर वो बताया ताकि किसी को और के ऊपर निर्भर न। बच्चे तो खड़े नहीं, आ जाओ, चलो चलो। आज के लिए बाकी बताएंगे। मैं तो बस एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। आप अगर किसी भी काम को बच्चों के लिए सबके लिए, अगर आप किसी भी काम को बहुत कोई बात नहीं, आइए आईडी जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो जो भी काम करो ईमानदारी से करो, ठीक है? थैंक यू। Vikrant from class 10, Soumya from class 10, and Mayank from class 9. Please come on the stage. Now I would like to request our jury members to give them the prizes. Anjali from class 10, Mansi from class 10, and Yashika from class 9. Mr. Sanjay Verma, Rajkumar Sharma, Dr. Ruchi Sharma. Please join us on the stage to receive your memento. Good afternoon, all of you. सबसे पहले
बड़ा सर ने मुझे 2-3 दिन पहले एज ए जूरी मेंबर के लिए यहाँ कॉल किया था कि मैम ऐसे ऐसे मतलब यहाँ बॉक्सिंग कंपटीशन क्लासेस में एक साइंस मॉडल कंपटीशन रखा जाएगा, तो क्या फीलिंग है। तो वैसे तो मैं बड़ा सर की कभी कोई बात टालती नहीं हूँ, बट यदि साइंस से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन होता है तो उसके लिए तो हम कभी मना कर ही नहीं सकते। तो मुझे यहाँ भी बहुत अच्छा लगा, बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत बेटर है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर फॉर ऑल स्टूडेंट्स। It was an honor for us to hear such beautiful words from you. Good question, sir. As an expression of our gratitude and beautiful bond we have with them, please give them a huge round of applause. जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाओ, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा दे, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी। So that we can give our students consolation prize. साथियों, मेरा बोलने का कोई यहाँ इसमें कोई विशेष प्रयोजन नहीं, और लेकिन मैं एक बात कहने से अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ
अपने वर्मा जी का, इन्होंने इस बेहतरीन कार्यक्रम में हमारे को आमंत्रित किया। मैं इनको साधुवाद देना चाहूँगा, एक और इनकी पूरी टीम को, सभी बच्चों को। बेहतरीन कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ किसी भी हम सब जितने भी यहाँ आमंत्रित अतिथि थे उनका इससे बेहतरीन उपयोग कहीं नहीं हो सकता था जो हमारे समय का यहाँ हुआ। और दूसरा, मैं एक विशेष रूप से इनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। मेरी बिटिया वो फिजिक्स से बड़ा ड्राइवर थी और मैं गुरुजी के संपर्क में आया, इन्होंने उसको अनेक बार मार्गदर्शन किया और उस मार्गदर्शन की बदौलत आज वो बिटिया मेरी जो है वो MBBS करने लग रही है। इसके अलावा ये पुरस्कार वितरण तो आप सबकी तरफ से हो रहा है। एक छोटा सा लेके सम्मानित करना चाहूँगा बिटिया दिव्या। अंत में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी यहाँ पर आए और समय समय पर हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन आप ऐसे ही करते रहिए। हाँ जी, वॉक्सी कंपटीशन क्लासेस जो चला रहे हो आप सर, तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण वर्मा है और मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो जो आप ये कितने साल से ये चला रहे हो आप? ये हमारा 2nd ईयर है सर। और यहाँ पर हम IIT, PMT, IISER और 9 से 12th हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है। तो आज आपने जो साइंस के जो ये वो लगाया आपने, और ये बातें हमने देखा है, बड़े अच्छे बच्चे थे। तो ये आपने, और आपके यहाँ कितना स्टाफ है जो? हमारे पास 10 का स्टाफ है और सभी वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड है। हमारा स्टाफ है, काफ़ी एक्सपीरियंसड है। कई इंडिया की सारी लगभग जहाँ पर काफ़ी एकेडमी है वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। तो आपका शुभ नाम क्या है? आशीष भारद्वाज। आशीष जी, आप यहाँ इस एकेडमी में क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सर। ये आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? ये सर मैं यहाँ 2 साल से ही पढ़ा रहा हूँ और मेरे को 8 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। देख के लग नहीं रहा होगा आपको। आपको वैसे देखने में तो आप काफ़ी छोटी एज लग रही है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आप टीचर्स हैं, ये बताएंगे वो स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये आप ये और बताइए, जो आपने बच्चों को पढ़ाया, जितने भी बच्चे पढ़ के गए हैं, कोई ऐसा बच्चा भी जो आपने MBBS या मतलब अच्छे उस पर गए हैं? बिल्कुल सर, काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए, लगभग हमने साथ ही पढ़ाया, जो MBBS कर रहे हैं। रोहतक PGI में 3 स्टूडेंट हमारे हैं जो MBBS फ़िलहाल अभी कर रहे हैं। और टोटल अगर मैं आपको काउंटिंग बताऊं तो IIT और नीट के मिला के हमारे 27 बच्चे हैं जी, जो बच्चे हम सिलेक्ट करवा चुके हैं। क्योंकि वर्मा जी को 18 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। इवन यूँ मान लो मेरी एज के बच्चे तो इनके स्टूडेंट रहे हैं जी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ हूँ, इन्होंने मेरे को अपने साथ ज्वाइन करवाया, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। तो प्रवीण जी के साथ आपको काम करके कैसा लगा? बहुत शानदार लगता है सर। अब तक के सारे अनुभवों में से सबसे बेस्ट अनुभव मेरा ये है सर। तो ये क्लासेस जो लगाते हो आप 9th से 12th तक की है, कितने टाइमिंग की, कितने? ये सर फाउंडेशन कोर्स होता है 8 से लेके शाम को 3 बजे तक हम बच्चों को फाउंडेशन करवाते हैं। 9th-10th में हमारा जो मेन मोटो होता है वो NTSC होता है सर। और 11th-12th में कंप्लीट जो हमारा कोर्स है वो नीट और IIT को लेकर होता है। मतलब 9th-10th में हम ऐसा बेस तैयार करते हैं कि जिससे बच्चा 11th-12th तक आते आते वो सारा चीज़ क्रैक कर ले जो वो करना चाहता है। तो अभी आपने देखा वॉक्सी कंपटीशन क्लासेस के अंदर हमें प्रवीण सर से और भारद्वाज से जो बातचीत की है, तो इन्होंने आज साइंस की वो लगाया था अपना, तो बड़ा अच्छा लगा आपने। तो मैं हूँ अजीत सिंह और कैमरामैन है ओशो जी, भारत हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।